बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल एक्सेप्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर ली थी। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उनका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। अच्छा, क्वेश्चन था नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड ऑफ एज अंडर 10 ईयर्स। ये सबका ठीक था। एक्ट डन बाय अ चाइल्ड अबव 10 एंड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट एन ऑफेंस इफ़ द चाइल्ड हैज़ नॉट अटेन्ड सफिशेंट मेजोरिटी टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने अच्छी तरह जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, 82 और 83 आई थिंक सेक्शंस, जिनमें पहले बताया गया है कि चाइल्ड जो कि 10 ईयर्स से नीचे है, अंडर है 10 ईयर्स, वो तो कोई भी एक्ट करता है वो ऑफेंस नहीं है, वो तो जनरली एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर चाइल्ड की एज जो है वो 10 ईयर्स से अबव है और 14 ईयर्स से, ये गलती से लिखा गया 12, यहाँ पर 14 ईयर्स अब जो अमेंडमेंट है, ठीक है, 14 ईयर्स से अबव है, सॉरी अंडर है, ठीक है, अबव 10 है और 14 ईयर्स से अंडर है, तो तब देखा जाएगा कि क्या उसमें इतनी सफिशेंट मेजॉरिटी है कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, फिर देखा जाएगा अगर नहीं है, अगर उसने वो अटेन नहीं की सफिशेंट मेजॉरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट, तो फिर वो एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ये इंटॉक्सिकेशन वाले जो सेक्शन थे 85 और 86 जो सेक्शंस हैं कि इसमें ये था कि इंटॉक्सिकेशन अगर वो किसी पर्सन ने की हुई है, उसकी वजह से वो इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट है। ठीक है, लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन कॉज कैसे हुई है, अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज, उसे पता नहीं लगा या फिर उसकी विल के खिलाफ जो है वो नशा वगैरह जो भी उसको दिया गया है, इंटॉक्सिकेट उसको किया गया है, तो तब वो ऑफेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय, हेयर हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल इफ। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन थी, ये वो एक्सीडेंट वाले जो, ठीक है, सेक्शन 80 के तहत जो एक्सीडेंट वाला सेक्शन था उसकी इलस्ट्रेशन थी। उसमें लिखा हुआ था कि उसमें सबसे पहले तो ये था ना कि एक्सीडेंट कैसे होता है, लाफुल एक्ट कर रहा है, लाफुल मीन्स से कर रहा है, ठीक है, और उसके उसके पार्ट पे कोई प्रॉपर जो है वो, उसके पार्ट में सारी प्रॉपर केयर एंड कॉशन थी। ठीक है, कोई भी निगलेक्ट, कोई भी इस तरह नहीं था उसके पार्ट पे, तो फिर वो जो है वो ऑफेंस नहीं होगा, वो एक्ट एक्सक्यूजेबल हो जाएगा। तो इसका जो है ना वो मेजॉरिटी ने गलत आंसर किया। ये बहुत ज़्यादा आप लोग इसको तवज्जो से देख लीजिएगा कि इसका आंसर राइट जो है वो ये फर्स्ट वन था। देयर वाज नो वांट ऑफ पावर, नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए। ठीक है, अगर उसका एक्ट एक्सक्यूजेबल तब होगा, यानी कि उसका एक्ट ऑफेंस नहीं है तब जबकि उसके पार्ट पे कोई प्रॉपर कॉशन की कमी नहीं थी। वांट का मतलब है लैक। ठीक है, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन जो समझाते वक्त भी बताया था कि उसका एक्ट एक्सक्यूजेबल तब होगा जब उसके पार्ट पे, खुद के पार्ट में कोई भी प्रॉपर कॉशन की कमी नहीं थी, लाफुल एक्ट कर रहा था, बाय लाफुल मीन्स कर रहा था। ठीक है, और बाय एक्सीडेंट और सिर्फ मिस फॉर्च्यून, ठीक है, एक्सीडेंट और मिस फॉर्च्यून की वजह से वो हुआ है जो भी काम, जैसे कि उसका ये हैचेट का हेड फ्लाई ऑफ किया और किल आ मैन। अब देखा ये जाएगा कि वहाँ पर उसके पार्ट पे, उसके खुद के पार्ट में कोई प्रॉपर कॉशन की कमी नहीं थी। नेक्स्ट जो है, वेदर द हार्म वॉज ऑफ सच नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट अंडर सेक्शन 81। ठीक है, ये नेसेसिटी के तहत जो 81 था ना सेक्शन, तो वो कहने के हार्म इस तरह की थी कि इतनी यानी कि खतरा था उसका, कि इमिनेंट था और फौरी खतरा था कि वो जस्टिफाई करे या एक्सक्यूज़ करे द रिस्क, तो वो ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आपको पता है कि एविडेंस से इस्टेब्लिश करते हैं, एविडेंस फिर लाई जाएगी और एविडेंस से फिर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट प्रूव होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चंस थे कुछ हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस के मुतल्लिक किए थे। तो ये ख़ास तौर पे ये इलस्ट्रेशन वाला ये जो क्वेश्चन है, ये सारे आप लोग देख लेना और इसको करेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।